नमस्कार, मैं निकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में लगाए गए शनिवार रविवार बंद को मिल रहा खासा समर्थन। मिनी लॉकडाउन का प्रयास रहा सफल, महापौर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सीमित लॉकडाउन के कारण गणेशपेट बस स्टैंड से छूटने वाले 50% बस फेरियां बंद। अब खबरें विस्तार से। शहर में लगाए गए शनिवार और रविवार बंद को लेकर जनता का खासा समर्थन मिल रहा है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर विस्तृत जानकारी दी। जो निर्बंध प्रशासन की तरफ से लगाया गया है वो लोग पालन कर रहे हैं। सभी शॉप, एस्टैब्लिशमेंट, मीटिंग हाउसेज, ऑफिसेज सभी बंद नजर आ रहे हैं और शहर में पूरी तरीके से शांतता है। पूरे शहर में पुलिस की बंदोबस्त लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद रास्ते पे हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार की शुरुआती ट्रेंड है उसमें लोग खुद से ये 2 दिन की जो निर्बंध है उसको लोग पालन कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखिए, जो ईटिंग हाउसेज और बियर बार्स हैं उसको ऑलरेडी बंद की गई है। जहाँ तक शराब की दुकानों के बारे में है वो वरिष्ठ लेवल पे मीटिंग में निर्णय लिया गया है और उसकी बहुत सारी कारणें होती हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आवागमन, एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये कोई कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। लोगों की आवागमन पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। वॉकिंग प्लाजाज, पब्लिक गार्डन्स, लोगों जिम्स, जो एक्सरसाइज, जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो खोले गए हैं। आवागमन पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारी नाकाबंदी लगाई गई है। जो लोग रास्ते पे हैं वो लोग मास्क का वापर योग्य तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शहर में लगाए गए सीमित लॉकडाउन पर महापौर दयाशंकर तिवारी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें महापौर ने कहा कि कई जगहों पर सीमित लॉकडाउन का असर दिख रहा है और कई जगहों पर सफलता मिली है। इसके साथ ही कुछ मार्केट ऐसे हैं जहां पर भीड़ होने की संभावना है। महापौर ने वहां खुद जाकर यथास्थिती का जायजा लिया। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जनताला जे काही आवाहन केलेलं आहे त्याला भरपूर प्रतिसाद दिसत आहे। जेवढे मोठे प्रतिष्ठान आहे सर्व बंद दिसत आहे। 100% मोठे प्रतिष्ठान बंद अशी शाश्वती द्यायला काही अडचण नाही, कारण प्रत्येक ठिकाणी दुकानचे दारं बंद दिसत आहे। जे प्रायव्हेट कार्यालय आहे, ऑफिसेस आहेत, तेही सुद्धा बंद दिसत आहे। फक्त जे अतिआवश्यक सेवा म्हणून आम्ही भाजीची आणि फळांचे दुकान सुरू करण्याची अनुमती दिलेली आहे। त्याप्रमाणे जिथे जिथे मोठं बाजारपेठ आहे, जिथे गर्दी जास्त होऊ शकते अशा ठिकाणी मी मानस केला की सकाळी फिरायचं। सकाळी इतवारीमध्ये फिरलो, आता गोकुळपेठ बाजारमध्ये आहे। इथे सगळ्यांना अवेअरनेस करण्यासाठी जे दुकानदार आहेत त्यांनी मास्क लावूनच सब्जी भाजी विकली पाहिजे, फळं विकले पाहिजे, हे निर्देश त्यांना देतो। काही लोकांची मास्क लावण्याची पद्धत चुकीची आहे। नाकाच्या खाली मास्क लावतात, तर नाकाच्या वरती मास्क असायला पाहिजे, हे सुद्धा त्यांचं जनजागरण करतो। खरेदी करणाऱ्या लोकांनी सोशल डिस्टन्सचं पालन करावं हा सुद्धा निर्देश देतो आणि खरेदी करणाऱ्यांनी सुद्धा मास्क लावा हे सुद्धा निर्देश देण्यात येत आहे। आणि आता आम्ही निर्देश देऊन पहिल्यांदा जातो, याच्यानंतर आमची प्रशासनाची टीम येईल आणि जो कोणी निर्देशाचे पालन करत नसेल त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई आमच्या एनडीएससी टीमच्या माध्यमातून करण्यात येईल। आज से शुरू हुए सीमित लॉकडाउन के कारण गणेशपेट बस स्टैंड से छूटने वाले 50% बस फेरियां बंद है। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया। बाजार और बाजारपेट बंद है। वर्धा और अमरावती जिले में हो रहे लॉकडाउन के चलते एसटी प्रशासन ने इसके लिए पहले से योजना बनाई थी। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से परीक्षा होने के कारण छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कल बसों का संचालन फिर से किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिला नियोजन समिति को दिए जाने वाली विकास निधि में 100 करोड़ की बढ़त किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसमें 45 करोड़ की ही वृद्धि हुई है। अब तक नागपुर जिले की डीपीसी में 445 करोड़ हो गई है। इसके चलते जिले के सभी मंत्री असंतुष्ट है। वे 500 करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे हैं। सभी जिले की डीपीसी बैठक उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई थी। इस दौरान कहा गया था कि नागपुर के लिए 2020-21 में 400 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत हुई थी, क्योंकि 2020 में नागपुर में विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसे 100 करोड़ रुपए अधिक दिए जाएंगे। लेकिन बैठक में पालक मंत्री नितिन राउत मौजूद नहीं होने के कारण मुंबई में बैठक हुई थी, जिसमें नागपुर डीपीसी की निधि 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 445 करोड़ करने का फैसला लिया। लेकिन पालक मंत्री नागपुर डीपीसी के लिए 510 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। कोविड काल में कुपोषित बच्चों के लिए चलाई जा रही पोषण आहार अमृत आहार योजना कुशलतापूर्वक लागू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़त हुई है। इसके चलते किया जा रहा दावा विफल होता दिखाई दे रहा है।
पूर्व विदर्भ के 6 जिलों में 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु समूह में 2016-17 में अति तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या 597 और तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या 2730 थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1569 और तीव्र स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या 9702 हो गई। विशेष बात तो यह है कि अति तीव्र कुपोषित समूह में विगत 4 साल में 1.1 और तीव्र बच्चों में 1.4% बढ़ोतरी हुई है। इसमें पूर्व विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा जिले का समावेश बताया गया है। आरटीआई विश्लेषण प्रवेश प्रक्रिया हर साल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। इस वर्ष राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन 3 मार्च से शुरू होकर यह प्रक्रिया 21 मार्च तक लागू रहेगी। नागपुर महानगर पालिका में विभिन्न समितियों के सभापति व उपसभापति पद के लिए शुक्रवार को उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। हर समिति में दोनों ही पदों के लिए एक नामांकन हुआ। इससे यह पता चलता है कि चुनाव निर्विरोध होंगे। पीठासीन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे की मौजूदगी में 1 मार्च को चुनाव प्रक्रिया होगी। नागपुर मनपा के 10 समितियों के लिए नामांकन होने की जानकारी मिली है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के सामने एक कार में जिलेटिन मिला था। बाद में यह बताया गया कि जिलेटिन का निर्माण सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी द्वारा नागपुर में किया गया था। संबंधित कंपनी ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। कंपनी के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल के अनुसार ये जिलेटिन स्टिक कहीं भी फेंके जाने पर फटते नहीं है। यह भी कहा गया कि डेटोनेटर की मदद के बिना विस्फोट नहीं होगा। कंपनी इस संबंध में उद्योग विभाग, भारत सरकार और PESO के मुख्य नियंत्रक के लिए पूरी जानकारी भी प्रस्तुत करती है। जीएसटी कानून के सरलीकरण की मांग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की ओर से देश भर में भारत व्यापार बंद का आयोजन किया गया था, लेकिन शहर में दिन भर सभी मार्केट और व्यापारिक दुकानें शुरू रही। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने खुद विविध व्यापारी संगठनों से मिलकर बंद करने की अपील की थी। पिछले 2 सप्ताह से दिन में चिलचिलाती धूप के बाद अब रविवार को फिर से ठंड दस्तक दे सकती है। 28 फरवरी से विदर्भ में ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तूफानी हवाओं के कारण और वातावरण में होने वाले बदलाव के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि स्थानों पर हिमवृष्टि और हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते उत्तर में सर्द हवाएं चलने के कारण मध्य महाराष्ट्र एवं विदर्भ में ठंड बढ़ने की संभावना है। विदर्भ में चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अकोला जिले का तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ बदलते वातावरण के कारण कोरोना संकट के साथ और बीमारियां फैलने की आशंका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।